Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following lakes has more species of fish than any other lake in the world? कौन सी लेक में सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं फिश की अदर वर्ड्स में जो लेक्स हैं उसकी अपेक्षा? तो ये है लेक मलावी. आंसर इज डी. ये रहा आपका लेक मलावी. और लेक मलावी जो है इसको जो मतलब बॉर्डर करती हैं कौन सी कंट्रीज़? मलावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया. तंजानिया, मलावी एंड मोजाम्बिक इसको बॉर्डर करती हैं. द कैस्पियन सी इज़ नॉट सराउंडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? कैस्पियन सी को सराउंड कौन सा करता है? तो ये रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान ये इसको बॉर्डर करती हैं. और कौन सा नहीं करता? ये नहीं करता जो है वो है इराक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following first proposed the basic coral reef classification scheme? किसने प्रपोज किया था बेसिक कोरल रीफ क्लासिफिकेशन स्कीम? तो ये है चार्ल्स डार्विन. आंसर इज सी. द बेसिक कोरल रीफ क्लासिफिकेशन स्कीम डिस्क्राइब्ड above was फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन. और डार्विन ने थ्योरी दी थी दैट फ्रिंजिंग रीफ बिगैन टू ग्रो नियर द शोर लाइन्स ऑफ न्यू आइलैंड्स एज इकोलॉजिक कंडीशंस बिकम आइडियल फॉर हार्ड कोरल ग्रोथ. Which among the following statements are correct about ocean temperature? ओशियन टेम्परेचर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी है? The latitudinal extensive sea in low latitude region have warmer surface water than longitudinal extensive seas. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव सीज, लैटिट्यूडनल क्या होता है? ये आपकी लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ये वाली लाइनें जो होती हैं लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ये वाली होती हैं. ओके, तो इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव सीज इन लो लैटिट्यूड रीजन है वार्मर सरफेस. वार्मर सरफेस होता है लो लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूडनल में मतलब उससे कम होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हायर टेम्परेचर दैन द एक्सटेंसिव गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. तो मेडिटेरेनियन सी का हायर टेम्परेचर होता है दैन द कैलिफोर्नियन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है बोथ 1 and 2. On which of the following does the rate of soil erosion depend? Rate of soil erosion depend किस पे करता है? तो ये climate, slope, type of vegetation इन तीनों पे डिपेंड करता है. So the answer is D, all of the above. Okay. Pampas are the vast grassy plains of which of the following continent? किस कॉन्टिनेंट का ग्रासी प्लेन है पंपास? तो ये किसका है? साउथ अमेरिका का है. अर्जेंटीना वाले पार्ट में और ब्राज़ील वाले पार्ट में ये देखने को मिलता है. ओके, और इसका जो एरिया है जो ये कवर करता है 3 लाख स्क्वायर मील का एरिया ये कवर करता है. Which of the following two countries currently occupy control the गोलन हाइट? कौन सा करंटली ऑक्यूपाई करता है गोलन हाइट? तो ये रहा आपका गोलन हाइट. इसको देखिए टच कौन कौन कर रहा है? लेबनान टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा है, जॉर्डन भी टच कर रहा है, इजराइल भी टच कर रहा है. लेकिन ऑक्यूपाई किया हुआ है किसने किसने? इजराइल एंड सीरिया ने. इजराइल ने ज़्यादा किया है, सीरिया ने कम. वैसे तो ओरिजिनली ये पार्ट था सीरिया का, लेकिन इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया. नेशनल बोटानिकल गार्डन इज़ लोकेटेड एट. तो नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कोलकाता में. आंसर इज सी. ओके, वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये शिवपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू ए स्मॉल टाउन एंड लेटर टू ए सिटी इज कॉल्ड. विलेज से स्मॉल टाउन में जाएंगे, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? सिटी में जाएंगे. तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टेप वाइज माइग्रेशन. ओके, आंसर इज ए. स्टेप वाइज माइग्रेशन कहा जाता है इसको.
As per the 2011 census data, the sex ratio of India is which of the following? तो सेक्स रेशियो जो इंडिया का है वो क्या है? 2011 का जो सेंसस डाटा है तो ये है 943. आंसर इज डी. ओके. जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट एम एट द कैपेसिटी augmentation of navigation on which of the following national waterways? तो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का जो एम है मतलब इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है नेविगेशन करने का, तो ये कौन सा नेशनल वाटरवे है? तो ये है नेशनल वाटरवे वन. जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट एम एट द कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन नेशनल वाटरवे वन, और इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगा. Which among the following state ranks first in the production of thermal power? थर्मल पावर प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है किसका? महाराष्ट्र का. आंसर इज सी. ओके. और महाराष्ट्र को फॉलो करता है, सेकंड नंबर पे है यूपी, एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे है गुजरात, एंड फोर्थ नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल. Which of the following river is the longest tributary of ब्रह्मपुत्रा रिवर? ब्रह्मपुत्रा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है? तो ये है सुबनसिरी. सुबनसिरी लॉन्गेस्ट है, लगभग 442 किलोमीटर की है ये रिवर, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की. ये फ्लो करती है स्टेट ऑफ असम और अरुणाचल प्रदेश में, और मिरी हिल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द एभोर हिल बाय दिस रिवर. मिरी और एभोर को ये सेपरेट करती है. Which of the following river originated from the सतोपथ ग्लेशियर? सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट जो होती है ये है अलकनंदा रिवर. ओके. और ये उत्तराखंड से है लोकेटेड. ये जो सतोपथ ग्लेशियर है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और भागीरथी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री रिवर. ओके. गंगोत्री ग्लेशियर. विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? कौन सा इंडियन स्टेट है जिसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री? तो ये है केरला. आंसर इज सी. केरला इज नोन एज द वन ऑफ द 50 प्लेस ऑफ ए लाइफ टाइम बाई नेशनल जियोग्राफी इज रियली गॉड ओन कंट्री. और यहाँ पे पाल्म डोटिंग, द सन किस्ड बीचेज देखने को मिलते हैं, हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं. ओके. यही सब की वजह से इसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है. जूको वैली हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट? तो किस स्टेट में लोकेटेड है जूको वैली हिल स्टेशन? तो ये है नागालैंड एंड मणिपुर में. आंसर इज डी. जूको वैली हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, और इसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी वो है 2452 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है. अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है, तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे जाना है. ओके. तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा मिसमी. मिसमी ये रहा, मिसमी आएगा. फिर उसके बाद आएगा एभोर. ओके. फिर उसके बाद आपको क्या आएगा? मिरी. ये रहा आपका मिरी. और उसके बाद आएगा आपका दाफला. 4 3 2 1. आंसर इज बी. ये सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश में है. एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये लोकेटेड है राजस्थान में. राजस्थान में जोधपुर में ये लोकेटेड है. ओके. हाल ही में किसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? विच हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर वेटलैंड? तो रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, काजवेली बर्ड सेंचुरी, तवा रिजर्वायर, ये सारे के सारे. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. चंदिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है चंदिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये रहा आपका चंदिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है ओडिशा में. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.